चलाना, चलाता रहे तू, ठीक है? चल रहा है ना कैमरा? तो इस टाइम अभी हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने लगे हैं। बहुत जल्दी हमारा इरादा बना है पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का। मेरे साथ हैं अब्दुर्रहमान गोंदल साहब है मेरे साथ, कैमरे में अरसलान, ठीक है? और आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं, आवाज़ बहुत गूंज रही है यहाँ पे स्टूडियो में। आज का टॉपिक जो हम लेके आए हैं वो है डिप्रेशन। फ़िलहाल अभी हम हंस रहे हैं, लेकिन इस हंसी के पीछे भी एक दुख है। ये मेरा भाई बताएगा आप लोगों को। ये शक्ल से हमारी, जो बंदा डिप्रेशन में होता है ना इंसान, ये इफेक्ट है एक सिंपल सा, वो पता चल जाता है कि इसको गम है कोई ना कोई। देखो भाई, गम जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा होता है, क्या कहना है? और ये तो है वाकई में, और लोग इंसानियत के नाते पूछते भी हैं, ये आजकल एक अच्छी बात है। नहीं यार, जब हमें लगा था हमसे तो किसी ने नहीं पूछा था। मेरे साथ ये कैमरा मैन ही था, रोज़ मुझे बाहर ले जाता था, एक दफ़ा नहीं पूछता था कि यार तू रो क्यों रहा है। यार ऐसी बात नहीं है, मुझे याद है अपने इस भाई ने मेरे साथ भी अपना गम शेयर किया था और मैंने बहुत मोटिवेट किया था। मेरा ख्याल है उस, पता नहीं मोटिवेशन का फ़ायदा हुआ। कोई मोटिवेशन नहीं हुई, थोड़ी देरों बाद इसका भी ख़त्म हो गया तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है गम। तो आज मेरा टॉपिक ये है रहमान कि ना, लड़के को गम लगता है, लेकिन लड़का चीज़ ऐसी है कि वो दुनिया के सामने जाके रो नहीं सकता, ठीक है? तो ये इस चीज़ को तू मतलब करेगा, क्या कहते हैं, एग्री करेगा इस बात के ऊपर कि क्या कहते हैं, लड़का जो है वो कभी भी मतलब अपने रो नहीं सकता। मैं लड़कियों को बुरा नहीं कह रहा लड़की के एंड से, लेकिन लड़की को ये होता है कि वो अपने दोस्तों के पास जाके रो जाती हैं या कुछ ऐसा होता है तो उनको थोड़ा बहुत सहारा मिल जाता है। लड़कों के पास ऐसा सीन नहीं होता। क्या कहना है तेरा इस बात के ऊपर? नहीं, कुछ लड़के होते हैं जो सह नहीं पाते, बताना पड़ता है। अगर हम किसी को नहीं बताएंगे तो टूटे तो वैसे ही होते हैं। अब जैसे मेरे गम लगे, मुझे बहुत लगे, अब 2-3 ऐसे खास लोग होते हैं जिनको बताना पड़ता है ताकि थोड़ा दिल हल्का हो। यार लेकिन तूने कभी कोई लड़का रोते हुए देखा है किसी की लड़के के सामने? मैं खुद रोता रहा हूँ यार, अभी तक। इसका गम फिर डिफरेंट है। लेकिन अक्सर ये होता है कि कभी तू पार्क में चला जा रात को, तो तुझे ये बाइकिया वाले और ये डिफरेंट जो राइडर्स होते हैं, तो ये वहाँ पे अकेले बैठे हुए नज़र आएंगे और ये रो रहे होते हैं अक्सर। तो ये बंदा, ये लड़का घर नहीं जा सकता। वो अब घर जाके क्या शक्ल दिखाएगा अपनी अम्मी को, अपनी बहन को? दुख इतना होता है वो घर वालों के सामने रो नहीं सकता। नहीं, ठीक है, नहीं है कि लड़की ने धोखा दिया हो उसका गम। उनकी ज़िंदगी के हालात, लड़के को इतना प्रेशर होता है। मैं वही कह रहा हूँ कि उनको शायद लड़की का धोखा नहीं हो, डिप्रेशन सिर्फ लड़की की तरफ से नहीं मिलता। ज़िंदगी में भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिधर से आप डिप्रेस्ड हो जाता है बंदा। तो तूने अक्सर रोते हुए देखे होंगे पार्क्स में वो बंदे, वो जो घर अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते सिर्फ इसलिए कि उनके घर वाले कहीं डाउन ना हो जाए। ये बात मैंने खुद नोटिस किया है। मैं क्योंकि बात करने का बहुत मुझे मतलब अंदर का एक कीड़ा है मेरा, कि मैं बाइकिया वगैरह पे जाता हूँ, बहुत यूज़ किया मैंने लाहौर में। तो मैं उनसे पूछता था कि दुख हो, वो तो कीड़ा मीनिंग बात करने का, इसको बहुत वो होता है, दिल चाहता है इसका बात करने का। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की है यकीन, उसमें ये था कि वो अपने आप को ना घर वालों के सामने मजबूत शो करते हैं ताकि घर वाले भी ना टूटे। अगर हम घर वाले भी टूट जाएं उसको देख के, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब वही ना, वो लड़का इतना अपने आप होता, वो मजबूत नहीं है, वो दिल से अंदर से टूटा होता है, लेकिन उसको सिर्फ मजबूत शो करवाना पड़ता है दुनिया को, मतलब अपने घर वालों को, ताकि कहीं वो ना डाउन हो जाए, कहीं उनकी उम्मीद ना टूट जाए। वो बहुत उम्मीदें लगा के, उन्होंने इस बेटे पे बहुत उम्मीदें लगाई होती हैं। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो टोटली हिम्मत हार जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन। लेकिन सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है मेरे लिहाज से। तो मैं कहता हूँ सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है। तो सुसाइड वैसे ये भी एक बड़ी एक दर्दनाक टॉपिक है। मैं बताता हूँ, बताना तो नहीं चाहिए, खैर आज खुलेंगे तो पूरा ही खुलेंगे और ये हकीकत होगी। मैं भी बताता हूँ। मेरे साथ हुआ था जब पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ ना ये, तो मैं तो बिल्कुल टूट चुका था ना। मैं, दुनिया रुक गई थी, हर चीज़ मतलब ऐसे लग रहा था ख़त्म है। ये जो मूवीज़ में देखते थे ऐसे लगता था मजाक है। एक वक्त था मैं प्यार को कुछ समझता ही नहीं था, प्यार क्या चीज़ है। वो जब हुआ, प्यार बड़ी एक अजीब सी चीज़ है, किसी एक से होता है सच्चे वाला, और उसके बाद बंदा ना कहीं ख़त्म हो जाता है। और प्यार एक से ही होता है, ये एक से ही होता है। ये झूठ है कि यार एक टाइम पे 2 या 3, फिर उसका मतलब उसको इन तीनों से नहीं था या उन दोनों से नहीं था, वो प्यार नहीं था भाई। ये भी प्यार नहीं है कि 1 महीना इसके साथ वो टूटा फिर अगला भी प्यार। ये भी प्यार नहीं है। प्यार एक ही होता है, और मतलब तूने प्यार इज़ लाइक, मतलब एक किबला होता है, किबला एक ही होता है। क्या कहते हैं? ये तो बात सच है, किबला एक ही होता है, और जो जिसका एक किबला नहीं वो तो काफिर है। हाँ,
तो जिस तरह सुसाइड वाली बात कर रहे थे अभी हम, तो कुछ अर्सा पहले मैं इन गमों से गुजरा और जब एक टाइम आया कि मैं भी इस पॉइंट पे पहुंच गया कि यार सोच रहा था कि यार सुसाइड मतलब उस टाइम आपको एक चीज़ आसान लग रही होती है, आपका दिमाग एक ऐसे चीज़ है, वो क्या कहता है तो इस बारे में वाकई में उस टाइम सोच ही नहीं आती कोई। सोच ही नहीं आती, क्योंकि वो जो चीज जिसको आपने अपना सब समझा होता है एक ज़माने में, एक वक्त गुजारा होता है, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्यार के अंदर। कोई ज़्यादा कोई बंदे की हाई डिमांड नहीं होती, लड़के की तरफ से बता रहा हूँ, लड़के का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। बात काटूंगा, वक्त की एक चीज़ अच्छी है, बदलता जरूर है, एक जैसा नहीं। हाँ, अब लेकिन अब से आज मैं खुश हूँ कहीं ना कहीं, एक वे में खुश हूँ और मुझे खुश करने में बहुत लोगों का, ये स्टूडियो से बाहर हमारे बंदे देख रहे हैं इस टाइम, अभी अंदर आ सकते हैं लेकिन ये आएंगे नहीं। तो खैर मैं कह रहा था कि वक्त जो है ना, वो वक्त की चीज़ ही ये है कि वो बहुत क्या कहते हैं बदलता भी है, अच्छे को बुरा भी नज़र आएगा, बुरे को अच्छा भी नज़र आएगा, असलियत दिखाता है, अपनी भी दिखाता है, दूसरों भी दिखाता है और दूसरों को भी दिखाता है। दुनिया गोल है, दुनिया वो घूम के चीज़ें वापसी आएंगी। ये तो है वाकई में, जो आप तो ये भी एक सच है जिसके आप साथ जैसा करोगे वैसा होगा। बिल्कुल, ये तो एक मतलब एक रियलिटी है और इस रियलिटी से मतलब सब देखते हैं रियलिटी। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया 2-3 महीने पहले जब मैं एक चीज़ से गुजर रहा था, तो क्या कहते हैं, ये हमारा बंदा है जी, हमारा कैमरा एक तरफ उसकी तरफ कर कैमरा, हाँ हाँ ये बंदा है भाई हमारा, स्टूडियो का ऑनर है ये। इन भाई से आज हमने टाइम लिया थोड़ा ताकि हमें जगह मिल जाए, और ये लाइट चला के गए हैं अब स्टूडियो की, और हम आधा रिकॉर्ड हमने बगैर लाइट्स के किए। कोई बात नहीं, वैसे ही खूबसूरती हमने तो ये पॉज तो नहीं किया था ना, रोल कर रहा था ना तू, चल रहा है ना। अच्छा एक और बात, इंसान की खूबसूरती उसके चेहरे से नहीं होती। चेहरे से नहीं, देखो सूरत पे जाओगे तो सूरत वाले बहुत मिलेंगे, सीरत वाला ढूंढो। सीरत इंसान की खूबसूरती होती है उसकी मेंटेलिटी, उसका इखलाक, वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। और मतलब अगर एक इंसान है वो सिर्फ अपने फ्री टाइम में आके आपको ऐसे ट्रीट करता है कि आप ही सब कुछ हो, और जब वो कहीं 4 लोगों में बिजी होता है वो आपको मुड़ के भी नहीं देखता, तो मतलब वो नहीं है आपके लिए, आप उस बात को समझो। और जिधर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, जिधर आपकी मतलब आपको लगता है कि पहले थी अब नहीं है, जुनेजो वाली बात कोट कर रहा हूँ कि वो क्या उसी तरह जुनेजो ने कहा था कि मतलब कि रिस्पेक्ट पहले थी अब नहीं, आप इस चीज़ पे हमेशा पूरी ज़िंदगी डिबेट करते रह जाओगे लेकिन इसका आंसर निकलेगा। बेहतर चीज़ ये है कि वहाँ से फर्स्ट टाइम कट लो, निकलो वहाँ से, अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बनाओ और बेहतर बनाओ, और बस फिर आप मतलब आप देखोगे कि वही लोग जो आपको किसी वक्त छोड़ के गए थे वो आपके पास वापसी आएंगे। नहीं, आजकल असल में मेजर इशू क्या है, एक और बंदा हमारा स्टूडियो में भाई आया है, ये भी हमारा, ये भी हमारा क्या कहते हैं डिप्रेस्ड इंसान। बैठ इधर आ जा, बीच में आ जा, बीच में आ जा, बीच में आ जा, तीनों आ रहे हैं फ्रेम में। अच्छा एक मेजर इशू हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ स्टूडियो लो, ये बंद कर दे। हाँ आजकल मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। यार मूव ऑन, देखो मैंने कहा ना प्यार एक ही होता है, एक ही होता है। उससे पहले तुमने 4 से किया हो भाई, वो प्यार नहीं था। एक ऐसा होता है इसके बाद ना आप कहते हो कि यार बस अब यही है या तो कुछ नहीं है, किबला एक ही होता है, मैंने तो ये अभी बताया था। फिर उससे मूव ऑन करना, उससे मतलब गुजरना, वो बड़ा मुश्किल चीज़ है। मैं इस चीज़ से और लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, लड़कियों की भी इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, उनको चाहिए होती है रिस्पेक्ट देने वाला बंदा जो उनको फुल टाइम रिस्पेक्ट दे, उनको टाइम दे, उनकी केयर करे, लेकिन अपने फ्यूचर का भी सोचे साथ साथ। ठीक है, ये तो बात हकीकत है, मैंने भी देखा। अब ये बातें झूठी हैं कि लड़की को पैसा भी चाहिए, पैसा नहीं। आजकल ये मेंटालिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पैसों वाली लड़कियां भी होती हैं, लेकिन तुम हर लड़की को ये नहीं बोल सकते कि उसको पैसा ही चाहिए। कुछ मतलब वो आपकी बेहतरी के लिए भी होती है। हाँ रिस्पेक्ट दो उसको, उसके पास पहले से पैसा होता है। हाँ ऐसा पहले से भी होता है। तो मैं मेंशन नहीं कर सकता अभी, लेकिन हमें मिल गया कुछ ना कुछ, आपको तो आपको भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आप दुआ करो भाई। मैं कहता हूँ मैं जितना मतलब तहज्जुद मैंने पढ़ी है उस चक्रों में, पूरी ज़िंदगी जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता था वो तहज्जुद में बैठा हुआ है। मैं नाम नहीं ले सकता, मैं तहज्जुद में बैठा हुआ है। तो उसके बाद मतलब और एक टाइम आया जब लग रहा था यार तहज्जुद भी कबूल नहीं होती, लेकिन अल्लाह ने दिखाया जिस दिन मैं वो सब चीज़ ख़त्म करके जा रहा था ना, उसी दिन अल्लाह ने वो सब चीज़ वापसी मेरे साथ, अल्लाह ने 180 डिग्री सिचुएशन को घुमाया, अल्लाह ने वो सब चीज़ें वापसी ला के दिखाई मुझे कि कोई काउंट नहीं मैंने किया, बहुत दफ़ा ये मैंने आजमाया है कि आपकी दुआ कबूल होती है। होती ही होती है। मैं कहता हूँ
ये तहज्जुद वाला वाक़या तहज्जुद वाला मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तहज्जुद वाला सच्ची में है, और कसम से ये चीज़ मैं बता, और अल्लाह ने किया भी उस दिन जिस दिन मैं सब छोड़ के जा रहा था। जिस दिन सब खत्म हो रहा था उस दिन अल्लाह ने 180 डिग्री घुमाया, अल्लाह ने अपनी खुदाई दिखाई वहाँ पे कि ये देख मैं ये भी कर सकता हूँ। मैंने खुद तू ऐसे मौके देखे हैं कि मुझे यकीन ही नहीं होता कि कैसे सिचुएशन बदल रही है। बाकी तो हाँ, तो बात डिप्रेशन की कर रहे थे, ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट के एंड में ये मलंग आया था हमारे पास, चीफ गेस्ट। ये उतार हो सस्ते बोहिमिया। चल, आपने कभी गम एक्सपीरियंस किया? गम किस सेंस में गम, वो पूछो ना। देख यार, गम की भी किस्में होती है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि गम सिर्फ लड़कियों से नहीं होता। टूट जाने वाला गम आपकी ज़िंदगी भी आपने ऐसी सिचुएशंस वो मतलब पैदा कर देती है कि किसी की घर नहीं वो चला पा रहा, 100 मसले उसके और होते हैं। उस तरह का गम भी होता है, डिप्रेशन उधर से भी होता है, और उस फेज़ में तुम अभी पहुँचे नहीं होगे। तो मुझे बताओ कि लड़कियों ने कभी गम दिया आपको? यार ऐसा तो नहीं दिया हमें, हम शरीफ बंदे हैं ना, ऐसा नहीं दिया अभी। सच बताना है, रियलिटी। सच क्या है कि झूठ बोल गई। झूठ बोल गई थी? नहीं, वो ऐसा वो बच्ची नहीं थी, बट वो दोस्त थी। वो तो आपके मुंह के सामने झूठ बोल गई, याद है आपको? याद है ना? आपकी वो थी दोस्त थी आपकी के सेंस में झूठ। पहले तो आपको गालियाँ दी, तो मतलब हाँ, तो वो सीन ऑफ है। वो इस पे हम नहीं लेके आएंगे चीज़ में, क्योंकि उसमें मेरा भी बहुत कुछ इन्वॉल्व है, छोड़ो। तो हाँ, आपका दिल टूट चुका था मतलब। हाँ, उससे इसका दिल टूट गया दोस्ती वाले वे के अंदर, ये बता रहे हैं। क्योंकि डिप्रेशन यहाँ से देख, यहाँ से कौन बात पता चलती कि डिप्रेशन दोस्ती से भी हो सकता है। ये बात तो मान सकते इससे बहुत ज़्यादा गहरा डिप्रेशन हो सकता क्योंकि दोस्त जो है, और वो उस चीज़ का मैं गवाह हूँ कि वो जो बहन थी मेरी, लड़की थी जो भी बहनों की तरह थी मेरी, वो इसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। ठीक है, अब वो फिर आगे ऐसे सिचुएशंस बन गए कि वो उस लड़की ने गलत किया। अगर वो कभी मिले आपको वापस, तो आप किस तरह मिलेंगे? थोड़ा ये अब मिलना नहीं चाहिए, नहीं, मतलब मतलब उसके एंड से गलत हुआ, सामने आ उसके एंड से गलत हुआ। गालियाँ थोड़ी दूंगा अब गालियाँ नहीं, जैसे वो कह रहे मेरी बहनों की तरह थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसने गलत किया एक चीज़ के अंदर, मतलब झूठ बोला गया। मतलब आप उसको एहसास नहीं दिलवाएंगे कि गलत किया उसने? एहसास साथ तो उसे खुद होगा कि आधे घंटे पहले कुछ और बोल रही थी, आधे घंटे मतलब आप मुंह पे ही बदल जाओगे तो मतलब उसको भी तो ऐसे होना चाहिए ना। अब देखो ये भी चलो सीन खैर, होता है इसको अभी हम डिस्कस एक करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर। अभी हम एक जनरल फैक्ट है। फैक्ट अब है ना एक लाइफ में। देखो, दिल 2 बंदों का टूटता है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें एक का टूटता है। अब मेरा टूट गया, अगले को फर्क ही नहीं यार, पड़ता। अच्छा मैं प्यार की बात कर रहा था। प्यार में मैं ये बोलूँगा, जब तेरा दिल टूटा है अभी, अगर तो सच्चा प्यार था, कभी हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत नहीं हारनी इन सेंस बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि अब तुमने घुस जाना है DMs के अंदर, मिनटों पे उतर आना है, वो सीन नहीं करना। ये सीन लेकिन वो नहीं करना, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी कहीं ना कहीं अपनी ईगो जो है ना, उसको थोड़ा नीचे करना पड़ता है। प्यार में कहीं ना कहीं ईगो को कुर्बान करना पड़ता है। लेकिन ये है कि अभी हिम्मत नहीं हारनी। मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि जाओ भाई, दुआओं में मांगो, कबूल करने वाला अल्लाह है, और वो कर भी लेता है। इस चीज़ का मैं गवाह हूँ। जाहिर बात है, इस चीज़ का ख्याल डाला अगले का, कुछ तो इस सोचो। चीज़ का मैं गवाह हूँ भाई। जो 2 महीने पहले 3 महीने पहले ऐसा टूट गया था मैं कि कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, और आज 180 डिग्री एंगल बदला हुआ है, और मैं इतना खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, बहुत खुश हूँ मैं तो। और खुशी का राज तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत खुश हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से। अच्छा, एक और बात भी, खुशियों को नज़र लगती है जब हम शो ऑफ। हाँ, इसलिए ये एक अलग, मैं इसमें भी आगे बात करनी थी कि प्यार हमेशा जो करो ना, वो प्राइवेट करो। कभी आप किसी की चीज़ बाहर ना निकालो या कुछ। और एक और चीज़, जब किसी का दिल टूटता है ना, लड़कों के एंड से अक्सर ये होता है, लड़कियों के एंड से भी होता होगा कि वो कोई ना कोई जो आपने प्राइवेट चीज़ बात की होती है, यार वो प्राइवेट थी, भले अब प्यार रहा नहीं रहा, सीन रहा नहीं रहा, उसको उस चीज़ को प्राइवेट ही रखो आप। ठीक है। और एक और चीज़ जो, क्योंकि ज़्यादातर हमें माड़ी के लोग ही देखेंगे, तो मैं कहना चाहूँगा एक बहुत गलत चीज़ है, आदत है हम सब में, मैं खुद को भी मिला। माड़ी के नहीं, ये पूरा पाकिस्तान देखेगा इंशाल्लाह, चलेगी ये मैं बता रहा हूँ। तो अगर चली तो बहुत गंदी आदत है, हम लड़कियों को डिस्कस करते हैं, किसकी माँ बहन को महफिल में बैठ कर डिस्कस करते हैं। नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी चीज़ है। और देख के दुख होता है दिल से कि हम क्या करें, हमारी माँ बहन भी है। बहुत मतलब ये तो फिर एक बहुत नीचे की चीज़ है। ये अक्सर नहीं वो करते हैं लड़के, लेकिन नहीं करना चाहिए। और ठीक है। मोहब्बत से याद आया,
वो भी सच्ची मोहब्बत नहीं है कि आपका लड़की ने दिल तोड़ा और आप उसको गालियाँ दो, ब्लैकमेल करो, गालियाँ दो, ऐसी कुछ करो, ये फिर वो मोहब्बत नहीं थी भाई। उसको सैडली उसको मैं प्यार नहीं बोल सकता या मोहब्बत नहीं बोल सकता, वो मोहब्बत थी ही नहीं। आप भाई तुम जाओ दुआ मांगो, अल्लाह से कबूल करने वाला अल्लाह है। मैं बता रहा हूँ ना 180 डिग्री बदल दिया उसके बाद उससे ऐसी ज़िंदगी खुश कर दी उस अल्लाह ने। तो पीछे कैमरा मैन हमारा पीछे हंस रहा है इस टाइम। इश्क हुआ, इसका बड़ा गंदा कट है, इसलिए दुख में हंस रहा है। इसका भी पता है हमें, बहुत दुख में हंस रहा है, लेकिन चलता है। मेन चीज़ तो हम भूल गए। क्या? जब दिल टूटता है तब कोई खुशी नहीं होती, कोई किसी चीज़ आप बैठे हो आपको जान निकल जाती है, सच्चा प्यार हो तो जान निकल जाती है। आपको ऐसा लगता है आप जिंदा लाश हो, ये हकीकत नहीं है, हकीकत है। कहाँ कहीं नहीं निकलती ना रहे हो। अब मैं बहुत मतलब एडवेंचर करने वाला बंदा था, बहुत मैं दिल करता था बस ट्रैवलिंग करता रहूँ। वो जब से टूटा हूँ दिल नहीं करता कहीं जाने का। हाँ, तो इसमें वो फैमिली उसमें गया था, काम से गया था, लेकिन दिल से आप कहीं मतलब अब कह रहे हो ट्रैवलिंग वाला वो दिल मर गया, वो हर शौक मर गया है। क्योंकि असल शौक तो प्यार था, वो शौक तो वो था, वो ज़रूरत थी। अच्छा प्यार क्या होता है? आपकी अपनी खुशी नहीं होती, आपके पार्टनर की आपकी खुशियाँ सारी। यार देखो यार, मैं बताता हूँ प्यार क्या होता है। प्यार ना वो बंदा आपका ना ज़रूरत बन जाता है। ज़रूरत नहीं मैं कहता हूँ बल्कि आपकी जान बन जाती है। ज़रूरत ना ख़त्म हो जाती है एक टाइम के बाद। जान जब तक सांस होता है ना तब तक जान होती है, ठीक है? तो वो बंदा आपकी जान बन जाता है। एक चीज़ सोच रहा हूँ, इतने से कमरे में 2 पंखों की जगह क्यों लगाई हुई है? ये हमारा कट कर देंगे ये पॉडकास्ट खराब कर रहा है लाले यार। इतनी पीक पे लेके गए, इतने पीक के। इससे भी एक बात निकलती है ना। क्या बात निकलती है? एक दिन में दो जनों की मोहब्बत नहीं हो सकती। ये गलत दो लोगों की मोहब्बत नहीं हो सकती। तू गलत अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी, ठीक है? गलत थ्योरीज नहीं मार, मैं बता रहा हूँ। ये भाई ये कट करेगा, ये बंदा हमारी पॉडकास्ट खराब करे, इतना पीक पे ले जाके इसने नीचे फेंक दिया यार। तो इश्क पे 2 लाइनें सुना दी जाए। आप सुनाए। 2 लाइनें तू सुना दे। मैं इस टाइम मतलब आप तो खुश हैं ना? मैं खुश हूँ। नहीं, आपसे सवाल है। हाँ, जब बंदा टूट के फिर जुड़ता है, हाँ, तो वो जो वो खुशी ज़्यादा होती है। वो जो टूटा होता है वो वक्त भूल जाते हैं, उसको याद रहता है। देख, अगर तो मेरी तरह उसी शख्स से जिससे कभी टूटा था या जो भी था और उसी से अल्लाह ने आपसे जोड़ा भी है, तो फिर तो कहीं ना कहीं आपको भूलना पड़ता है और आप भूल भी जाते हो। क्योंकि फिर उसके बाद आप आगे फिर अपनी ज़िंदगी का आगे फोकस करते हो और आगे सोचते हो और फिर कहते हो कि अब पीछे का जितना आप पीछे का पास्ट डिस्कस करोगे ना किसी का, अपना भी या किसी और का भी, वो उतना ही उस चीज़ को वो ख़राब करेगा इनको। भाई अल्लाह ने इस प्रेजेंट को उसको आप बेहतर बनाओ, अपने फ्यूचर का सोचो और प्रेजेंट को बेहतर बनाओ। पास्ट को छोड़ो ऐसा सच के जिस पास्ट में ऐसे नेगेटिविटी हो ना और पता है उस बंदा उसमें था, तो उसको छोड़ दो, उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे सिर्फ चीज़ें ख़राब होंगी। आपको यकीन है कि आपका दोबारा कभी नहीं टूटेगा? यकीन है। और आप ये नहीं पहले भी आपको यकीन था इस बात को? आप हो जाएगी। हाँ, आपको पहले भी यकीन था कभी नहीं टूटेगा, या था पहले आपको लगता था टूटे? यकीन नहीं था नहीं टूटेगा। पहले क्योंकि हाँ पहले वो अनइक्वल सा सीन चल रहा था, अब वो मैं इधर डिस्कस नहीं कर सकता। अब जब उसके बाद हुआ है तो प्रॉपरली अब इक्वली चल रहा है, तो अब मुझे यकीन है कि नहीं टूटेगा। पहले था यकीन तो नहीं, पहले कहीं ना कहीं वो नहीं होता, कश्मकश में था, क्या ये जा भी सकता है, आ भी सकता है, जा भी सकता है, आ भी सकता है, कुछ भी था। अच्छा, रिलेशन में एक चीज़ अच्छी आदत ये है कि आपको यकीन चाहिए होता है। यकीन अब है ना, अब ये है कि अब मुझे पता है कि इक्वली चल रहा है सब कुछ, यकीन चाहिए होता है। यकीन पे ही मतलब आपका जो प्यार है वो खड़ा होता है। ट्रस्ट की जो बुनियाद है, मतलब प्यार की जो बुनियाद है वो ट्रस्ट होती है, ठीक है? लॉयल्टी, ट्रस्ट, ये चीज़ें मैटर करती है बहुत ज़्यादा। तो क्या कहते हैं, जब पहले था वो अनइक्वल सा था, मैं उधर डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ कि सब इक्वली चल रहा है, तो अब मुझे यकीन है, बहुत बल्कि हद से ज़्यादा यकीन है कि आप नहीं जाता कहीं कुछ भी। ये तो है। अच्छा, कि
आप कह रहे थे पास्ट डिस्कस नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ। तो अगर पास्ट में वो लॉयल नहीं थी तो अब आप कैसे कह सकते हो वो लॉयल है? पास्ट में फिर अब देखो इस अगर आपका दिल टूटा है और वो आपको लगता था उस टाइम के लॉयल नहीं है उस प्रेजेंट में, हाँ। तो अब आपको कैसे यकीन है कि वो लॉयल है? अब इसमें मैं इसका भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने खुद बोला कि वो पहले अनइक्वल सीन था, मतलब कहीं ना कहीं मेरी तरफ से ज़्यादा था, उधर से बिल्कुल ही नीचे चल रहा था, समझा तू बात को। और अब जब इक्वली चल रहा है तो अब इसलिए मैं यकीन से बोल पा रहा हूँ। ओके ठीक है, तो बस अभी ये पॉडकास्ट यहाँ पे हम एंड करने लगे हैं, इसका पार्ट 2 बनाएंगे अगर इस पे अगर ये थोड़ी चली, और गेस्ट एक अच्छा सा और लेके आएंगे भाई, और इससे अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे, डीप टॉक करेंगे। चल सही है भाई। थैंक यू कैमरामैन, हमारा कैमरामैन अरसलान था भाई, शाउट आउट टू अरसलान। ये IBA से ये बंदा मीडिया साइंसेस कर रहा है, मतलब कैमरामैन ही है। और बात करो, मोहब्बत आपको बहुत चीज़ें छुड़वा देती है, बहुत सारी। देखो यूनिवर्सिटी छोड़ दी भाई ने भी, कैमरा छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। आप जितना बेहतर बनोगे शायद वो फिर आप थोड़ा बहुत सोच सकते हो कि शायद वो बंदा वापसी है। इतनों की चाहत थी, मुझे तेरी आदत सी, मुझे तेरी आदत सी लगे सपना वठी।